ग्रेट मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड भूपेश आनंद एक बार फिर और लास्ट लेक्चर नंबर 15 चैप्टर नंबर 18 8 चैप्टर 8 लेक्चर 15 और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं रिवैल्यूएशन एसेट द एसेट विच हैज बीन रिवैल्यूड if it is being disposed of after some years then what it will be the accounting treatment जिस एसेट का वैल्यू आपने रिवैल्यू किया था और बढ़ा दिया अगर कुछ पीरियड के बाद हम उसको बेच देते हैं डिस्पोज ऑफ कर देते हैं सेल कर देते हैं तो एट दैट पॉइंट क्या जनरल एंट्रीज होने वाली हैं बेटे वो डिस्कस करने जा रहे हैं बड़ा ही सिंपल सा है नॉर्मल जब हम एसेट को डिस्पोज ऑफ कर दें आप एक बार उसको माइंड में पिक्चर को विजुलाइज कर लेंगे कि what are the steps which we pass at that time. We prepare a separate asset disposal account. We transfer the asset to asset disposal. We transfer the accumulated depreciation to asset disposal. और उसके बाद हम asset disposal को सेल कर देते हैं बिल्कुल ऐसा ही यहाँ पर भी करना है बस बेटे एक एडिशनल एंट्री आएगी और एडिशनल एंट्री किस बात की आएगी रिवैल्यूएशन सरप्लस which we have booked at the time of revaluation has not been transferred to retained earnings because it is not a realized gain बेटे वो unrealized gain था इसलिए हम उसको ट्रांसफर नहीं करते कहाँ नहीं ट्रांसफर करते बेटे रिटेन्ड अर्निंग्स में तो एक एडिशनल एंट्री देखनी है दैट इट विल बी ट्रांसफर टू रिटेन्ड अर्निंग्स अभी हम देख लेंगे आप रजिस्टर ओपन कर लीजिए गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्व्स बेटे ये तीन मटके बनाए मैंने चैप्टर 7 चैप्टर 8 चैप्टर 9 तीनों को हमने घोट के पी जाना है एज ए च्यवनप्राश बादाम रोगन रिवैल्यूएशन आजकल हम डिस्कस कर रहे हैं और बड़ा ही सिंपल सा कंसेप्ट बताना है मुझे लगता है 5 मिनट में आज का लेक्चर कंप्लीट ही हो जाएगा आप जल्दी से कमर सीधी करके बैठेंगे डिस्पोजल ऑफ रिवैल्यूड एसेट आप अभी रिवैल्यूड का नाम छोड़ दीजिए खाली एसेट को कैसे डिस्पोज ऑफ करते हैं पहला स्टेप देखिए सेम है ट्रांसफर एसेट टू और प्रिपेयर एसेट डिस्पोजल अकाउंट आई थिंक if we dispose of a normal asset even if that is not being revalued we transfer it to asset disposal account step number 2 transfer non current asset to disposal account बेटे जो क्योंकि डिस्पोजल अकाउंट तो एम्प्टी बाय एम्प्टी है नील बाय नील है खाली है तो आप वहां से कहां से बेटे आप करंट एसेट आप करंट नॉन करंट एसेट को ट्रांसफर कर देंगे एसेट डिस्पोजल अकाउंट में एंड इफ दैट एसेट इज अ डेप्रिशिएटेड एसेट तो जितना भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ रहा है उसको भी ट्रांसफर कर देंगे डिस्पोजल एसेट में एसेट डिस्पोजल में तो देखिए पहला स्टेप दूसरा स्टेप और तीसरा स्टेप बिल्कुल सेम है फर्स्ट स्टेप प्रिपेयर एसेट डिस्पोजल अकाउंट स्टेप 2 ट्रांसफर नॉन करंट एसेट टू डिस्पोजल अकाउंट स्टेप 3 ट्रांसफर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट तो पहला स्टेप सेकंड स्टेप थर्ड स्टेप तीनों स्टेप्स बिल्कुल सेम है फोर्थ में आ जाइए बेटे फोर्थ भी सेम ही है रिसीव सेल प्रोसीड्स इन एसेट ऐसा ही करते थे प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करते थे बस एक बात का ध्यान रखना है इफ यू आर सेलिंग if you are disposing the revalued asset earlier at the time of revaluation जो आपने revaluation surplus में amount transfer किया था and that was transferred to other comprehensive income and that was transferred to equity आज बेटे आज हमने वो एसेट जब बेच दिया तो वो रियलाइज हो गया तो जब रियलाइज हो गया तो इट शुड बी ट्रीटेड एज अ नॉर्मल इनकम तो जो रिवैल्यूएशन सरप्लस में ऑलरेडी प्रॉफिट आ रहा था और विच वी हैव क्रेडिटेड आज उसको नलीफाई करेंगे और बेटे क्रेडिट को नलीफाई करने के लिए डेबिट करते हैं तो मैं क्या करूंगा आई विल डेबिट रिवैल्यूएशन सरप्लस एंड आई विल क्रेडिट आई विल क्रेडिट आई विल क्रेडिट आई विल क्रेडिट रिटेन्ड अर्निंग्स बेटे स्टेप नंबर 5 की ये 2 लाइनें जरूर लिख लो ट्रांसफर रिवैल्यूएशन सरप्लस इफ एनी appearing to retained earnings to retained earnings for that asset now it is realized gain बेटे पहले हमने we have transferred to revaluation surplus because it was not a realized gain now we have sold that asset now it will be treated as a realized gain तो एक एंट्री करेंगे डेबिट रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट रिटेन्ड अर्निंग्स बड़ा ही प्यारा सा आपके पेपर में आपके जूस नोट्स में I have given a very beautiful question
आपके कैप्लन में भी है। तो आइए बेटे इसको देख रहे हैं। मैंने अपना इनाम रख दिया, भूपेश आनंद ओन्स एंड रन्स अ गोल्फ क्लब। मैं भूपेश आनंद हूं, मैंने नाम चेंज किया बेटे कैप्टन का। मैं आई एम ओनिंग अ गोल्फ क्लब। बिल्कुल ठीक है। आपको पता है बेटे गोल्फ क्लब क्या होता है? आपको पता ही है। Some years ago, the entity purchased land meet two existing course with the intention of creating a smaller 9-hole course. ठीक है सर। The cost of the land is 2,60,000। बेटे एज्यूम करते हैं कि इस लैंड की कॉस्ट 2,60,000 है। एक बात का ध्यान रखना, मैंने जो बताना है बेटे, ये लैंड है, दिस इज लैंड, दिस इज लैंड, this is land, and land is a non depreciable asset। लैंड के ऊपर हम डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते। लैंड इज अ नॉन डेप्रिशिएबल एसेट, इस बात को ध्यान रखिएगा। भूपेश आनंद owns and runs a golf club. Some years ago, the entity purchased land next to the existing course with the intention of creating a smaller 9-hole course. The cost of the land was rupees or was $260. Over the time, the entity had the land revalued to बेटे $6 लाख पे इसको लैंड को रिवैल्यू किया। एंड वी ऑल नो दैट सप्लाई ऑफ लैंड इज लिमिटेड एंड डिमांड इज इंक्रीजिंग। तो लैंड का वैल्यू बेटे बढ़ता ही जा रहा है। 2,60,000 का खरीदा था, आज वो 6 लाख का हो गया। इट हैज नॉट डिसाइडेड to over the time it had revalued to 6 lakhs. It has now decided that the building of new course is uneconomical and sold at 6,95,000। बेटे अब ये डिसाइड किया गया कि जो बिल्डिंग हमने खरीदी थी वो ठीक नहीं है, अब उसको हम 6,95,000 पे सेल कर रहे हैं। इट मीन्स पहले हमने रिवोल्यूशन किया और उसके बाद हमने उसको सेल कर दिया। तो बेटे यही तो कंसेप्ट बताना है। व्हेन आई विल सेल द रीवैल्यूड एसेट, व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट इफ आई डिस्पोज ऑफ द रीवैल्यूड एसेट। तो वही तो बात बतानी है। एंड एंट्रीज आर रिक्वायर्ड टू डिस्पोज ऑफ। आराम से बेटे, बिल्कुल कोई जल्दी है ही नहीं। भूपेश आनंद, तो 2,60,000 से 6 लाख हो गया। हम इसमें रिवोल्यूशन एंट्री की एंट्री पास करेंगे, रिवोल्यूशन सरप्लस की। फिर 266 लाख से 695 पे हमने सेल कर दिया। तो आइए बेटे, मैंने बड़ा ही प्यारा सा आपके लिए नोट्स प्रिपेयर किए हैं, जस्ट हैव ए लुक। मैंने ये क्वेश्चन नंबर 1 बनाया। ये भूपेश आनंद है, ये गोल्फ क्लब है, ये लैंड है, 260 का परचेज किया, विच वॉज रिवैल्यू टू 6 lakhs एंड देन इट वॉज सोल्ड फॉर $695। सो लैंड इज अ नॉन डेप्रिशिएबल एसेट्स। प्लीज एक बार आप लिख लें, लैंड एक नॉन डेप्रिशिएटेड एसेट है। वी विल पास जर्नल एंट्रीज फॉर ऑल द ट्रांजेक्शंस। हम सभी ट्रांजेक्शंस की जर्नल एंट्रीज पास करेंगे, इवन इफ इट इज नॉट गिवन, बट स्टिल फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस मैं सभी की एंट्रीज पास कर रहा हूं। आइए, फर्स्ट मैंने एंट्री पास की व्हेन आई हैव परचेज लैंड। सो डेबिट लैंड, क्रेडिट कैश, बिकॉज आई मस्ट हैव पेड ऑन कैश, इन कैश और बैंक। तो बेटा लैंड को डेबिट किया, कैश को क्रेडिट किया। लैंड एसेट है, एसेट बढ़ रहा है, एसेट का डेबिट नेचर है, एसेट बढ़ते हैं तो डेबिट करते हैं। 260। Now after some time period we have revalued, तो own revaluation, ये वाली एंट्री होगी। ये एंट्री है ओन परचेज। बेटे कैप्लॉन में जर्नल एंट्रीज नहीं गिवन है, ये भूपेश आनंद का प्यार है कि जो जर्नल एंट्रीज बता रहा है। ओन रिवैल्यूएशन, लैंड का वैल्यू बढ़ गया फ्रॉम 260 टू 6 lakhs। तो कितने से बढ़ गया? 340 से। तो लैंड नॉन करंट एसेट डेबिट, रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट 340। एंड आफ्टर सम पीरियड वी हैव डिसाइडेड टू सेल इट। तो जब भी हम डिसाइड करते हैं इसको बेचने के लिए, तो हम एक नया अकाउंट बनाते हैं और उस अकाउंट का नाम है डिस्पोजल अकाउंट। तो यहां पर अकाउंट बनेगा लैंड डिस्पोजल अकाउंट डेबिट, क्रेडिट लैंड 6 lakhs। Why we have 6 lakhs? Why 6 lakhs? Why 6 lakhs? Because earlier उसका लैंड का वैल्यू 260 था, फिर हमने उसको इंक्रीज कर दिया सरप्लस से 340। तो आज carrying value of that land is 6 lakhs. So we have transferred land
to land disposal because it is a non depreciable asset, there is no depreciation for the same, तो हम उसको ट्रांसफर नहीं करेंगे. उसके बाद कैश रियलाइज कर लेंगे. हमने वो 6,95,000 में सेल किया. डेबिट कैश, डेबिट एसेट डिस्पोजल. ये तो सिंपल है. बस बेटे एक एंट्री का ध्यान रखना है जो हमें एंट्री पास करनी है, बिकॉज नाउ दैट अनरियलाइज्ड गेन हैज बीन कन्वर्टेड टू रियलाइज. नाउ आई हैव सोल्ड दैट. तो जो मैंने आपको रिवोल्यूशन सरप्लस में ये वाली एंट्री बताई थी, और इसमें रिवोल्यूशन सरप्लस में ये क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, इसको नलीफाई करना है, तो इसको डेबिट करेंगे, डेबिट करेंगे, डेबिट करेंगे. बेटे नलीफाई तो तभी होगा. एंड इट शुड बी नाउ ट्रांसफर टू रिटेन अर्निंग्स, टू क्रेडिट रिटेन अर्निंग्स. तो मैंने उस लैंड की और लैंड डिस्पोजल की एंट्रीज भी पोस्ट कर दी. भूपेश आनंद ने एंट्रीज भी पोस्ट कर दी. बेटे आपके कैप्लन में खाली लेजर अकाउंट्स गिवन है, बट मैंने आपको बताने की कोशिश की कि इसमें एंट्रीज कैसे आई. बैंक 260, रिवोल्यूशन सरप्लस 340, लैंड डिस्पोजल 6 लाख, ये 6 लाख आ गया, ये 695 में कर दिया. दिस इज बैलेंसिंग फिगर 95,000. फिर मैंने रिवोल्यूशन सरप्लस अकाउंट बनाया. एनी अमाउंट विच इज देयर इन रिवोल्यूशन सरप्लस विल बी ट्रांसफर टू, कहां पे ट्रांसफर करेंगे बेटा, इट विल बी ट्रांसफर टू रिटेन अर्निंग्स. तो आपको बस आज लास्ट पॉइंट आपको बताना है, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स. आपने इतनी सारी बातें हमने डिस्कस की, एसेट की, परचेज की, डेप्रिसिएशन की, डिस्पोजल की. उसके बाद हमने वी हैव डिस्कस रीवैल्यूएशन, डेप्रिसिएशन ऑन दैट. तो आप जब एनुअल रिपोर्ट प्रिपेयर करेंगे, एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग योर बैलेंस शीट, एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग योर SOFP, व्हाट आर द डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स विच आर नेसेसरी. आप बताइए. अभी हम लिखेंगे वैसे तो, आई हैव गिवन यू इन जूस नोट्स ऑल्सो. बेटे डेप्रिसिएशन के मेथड्स क्या फॉलो किए, रीवैल्यूड अमाउंट कितना था, डेप्रिसिएशन कितनी है, उसकी बुक वैल्यू कितनी थी, ये सारी बातों का हम जमावड़ा वी विल गिव दिस टू एज अ डिस्क्लोजर अलोंग विद माय एनुअल रिपोर्ट. तो आप लिख लें नेक्स्ट पॉइंट, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स, डेप्रिसिएशन मेथड्स, मेजरमेंट बेसिस, ग्रॉस वैल्यू, accumulated depreciation, how much depreciation we have charged, how much is the gross value, how much is the net value, date of revaluation, how much is the date of revaluation, assumptions used in revaluation, how we have calculated that, what was expired life, कितनी unexpired है, how much is the revaluation surplus. बेटे ये सारी बातों को हमें डिस्क्लोज करना है और क्या. आइए मैंने इन सभी बातों को आपके लिए मेंशन भी किया. बेटे अपने जूस नोट्स में एक बार जूस नोट्स देख लेते हैं. These are the disclosure requirements as per IAS 16. As per IAS 16, plant property includes a number of disclosures requirements in relating to non-current assets. The principal disclosure relate to the disclosure of accounting policies relating to property, plant and equipment, measurement basis,